हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक न्यू स्टोरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक चिंटू बेबी था, उसके ज़्यादा मार्क्स आए थे। एक रानी बेबी थी, उसके कम मार्क्स आए थे। वो रोते हुए एक सीट पर बैठी हुई थी। फिर उसके दादाजी ने उसके रोने का कारण पूछा, उसने बताया। उसके बाद उसके दादाजी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुन के तुम खुश हो जाओगी। तो ये है पूरा एक जंगल। ये है अरे तो फिर एक हाथी था। वो पानी पीते पीते मस्ती कर रहा था, नहा रहा था, अपने ऊपर पानी फेंक रहा था। और वहीं दूर से एक जिराफ देख रहा था उसको। सोचने लगा कि काश मेरे पास भी ऐसी एक सूंड होती तो मैं भी मस्ती कर पाता। तो फिर वो जब जा रहा था तब उसके रास्ते पर एक गिरा हुआ पेड़ आया। उसने उठाया और दूर जंगल में फेंक दिया। उसके बाद वो भी सोचने लगा, काश मेरे पास भी एक सूंड होती तो मैं भी ऐसे नहा पाता, मस्ती कर पाता, अपने जंगल से पेड़ को हटा पाता। फिर वो भी पूरे जंगल में घूमने लगा और उसको एक पाइप सी मिल गई। उसने अपनी मुंह में उसको सूंड बना के लगा लिया। फिर वो वैसे ही पूरे जंगल में घूमता रहा और सब लोग उसके बारे में बात करने लगे कि देखो ये नकल उतार रहा है, कितना अजीब है, पागल हो गया है। तो फिर वो जो एलिफेंट था उसको फिर से प्यास लग गई। वो फिर से गया और वहाँ पर वो जिराफ भी पहुँच गया। उसके बाद हाथी ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि उसने ये क्या लगा रखा है। तो फिर उसने बोला कि मुझे भी आपकी जैसी सूंड चाहिए, मैंने एक पाइप लगा रखी है। तो फिर हाथी बोलता है कि मुझे भी आपकी जैसी गर्दन चाहिए थी, पर हमारी हर एक क्वालिटी होती है। फिर वो जिराफ भी समझ गया और अपनी सूंड को नीचे गिरा दिया। उसके बाद सूंड बहती हुई एक आइलैंड पर पहुंची। उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद स्टोरी खत्म हुई। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो फिर जब कहानी खत्म हुई तो रानी खुश हो गई और फिर अपने कमरे में गई, सो गई। उसके बाद कहानी खत्म होती है। बाय बाय।